भूतिया हवेली। एक छोटे से गांव में एक हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। हवेली के बारे में बहुत सी भूतिया कहानियां सुनी जाती थी और लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोगों के मुताबिक हवेली में रहने वाले किसी ने देखा ही नहीं था, क्योंकि जो भी वहां घुसता वह अजीब हादसों का शिकार हो जाता। गांव का एक युवक था नामक आर्यन। आर्यन ने अपने दोस्तों से सुनी भूतिया हवेली की कहानियों को सीरियसली लेना शुरू किया था और उसे वहां जाने का ख्याल आया। लोगों की चर्चा सुनकर भी आर्यन ने ठान लिया कि वह हवेली में एक रात बिताएंगे। एक रात जब चांदनी रात थी, आर्यन ने अपने दोस्तों को बुलाया और सोचा कि उन्हें साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी बैग में थोड़े से सामान बनाया और तैयारी करने के बाद वे तीनों हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचने पर आर्यन ने देखा कि हवेली का माहौल बहुत ही डरावना है। वहां की चिरपिंग रात के साथ मिलकर और भी डरावनी लग रही थी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को होशियारी से देखा और फिर हवेली के बगीचे की ओर बढ़ा। बगीचे में उन्होंने एक पुराने कुएं को देखा और वहां के चारों ओर बहुत सारे पुराने पेड़ पौधों की छाया महसूस की। लेकिन एक अजीब सी चीज थी, एक जड़ी बूटी से बनी हुई छत उन्हें बहुत ही अजीब लगी। चारों दोस्तों ने देखा कि छत पर कुछ शैतानी आभास है जो उन्हें वहां आकर्षित कर रहा है। आर्यन ने उसी दिशा में बढ़ते हुए देखा कि वहां कुछ चमकती रोशनी दिखाई दे रही है। छत पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना खुला पुस्तक रखा हुआ था। आर्यन ने पुस्तक को खोला और देखा कि वह एक पुरानी डायरी थी। जब उसने डायरी का पहला पन्ना पढ़ा तो उसे हैरानी हुई। डायरी में लिखा था, मैं एक समय की बात हूँ जब इस हवेली में हमारे पुरखों ने रहा। यहाँ एक बड़ी खोज के दौरान हमारे दादा ने एक चमत्कारी पौध की खोज की थी जिसमें अद्भुत शक्तियाँ थीं। यह पौध अनोखे पत्तों और फूलों से भरा हुआ था और उसमें एक अद्भुत ऊर्जा छुपी हुई थी। डायरी में आगे लिखा था, यह पौध हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसकी शक्ति से हमने इस हवेली को एक सुरक्षित स्थान में बनाया है, लेकिन इसे अधिक से अधिक रक्षित रखने के लिए हमने एक विशेष बंदी बनाई है जो इसकी ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इस बंदी को खोलने पर इस पौध की शक्ति सब कुछ बदल सकती है और इस बंदी को खोलने का तंत्र हमारे पास है, परंतु इसका इस्तेमाल विशेष स्थितियों में ही किया जा सकता है और इसका अत्याचार नहीं होना चाहिए। आर्यन और उसके दोस्त अब समझ गए कि इस हवेली में कुछ अद्भुत छुपा हुआ है जिसका उपयोग उनके पुरखों ने सुरक्षा के लिए किया है। लेकिन वे यह भी समझ गए कि इसे सावधानी पूर्वक और सतर्कता के साथ बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कुंजी है जो उनकी दृष्टि में है। वे देखते हैं कि यह कुंजी उन्हें वह बंदी खोलने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उससे उन्हें यह सीखने का अवसर मिला है कि कैसे इस पौध की ऊर्जा को संतुलित रखा जाता है। आर्यन और उसके दोस्तों ने समझा कि इस हवेली में भूतों का साया नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय स्थान है जो उनके पुरखों ने सुरक्षित बनाया है। वे निर्णय करते हैं कि वे इस रहस्यमय हवेली का रक्षण करेंगे और इसे सतर्कता से संभालेंगे। इस तरह उन्होंने हवेली के रहस्य को सुलझाया और यह सिद्ध हुआ कि किसी चीज को भूतिया मानना अक्सर हमारे अज्ञान और डर की वजह से होता है। हवेली ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी, विश्वास करना, समझना और सतर्क रहना हमें हर भयानक चीज से सुरक्षित रख सकता है। रात बीती और आर्यन अपने दोस्तों के साथ हवेली से बाहर निकले। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय स्थान है जो उनके पुरखों ने सुरक्षित बनाया है। लोगों ने उनकी कथा सुनकर हैरान होते हुए यह स्वीकार किया कि उनकी धैर्य और समझ ने हवेली के रहस्य को सुलझाने में मदद की है। गांव के लोगों ने आर्यन की साहसपूर्ण कहानी सुनकर उसे एक नया सम्मान दिया। हवेली को विशेषता से देखते हुए वह एक प्रमुख स्थान बन गई जिसमें लोग समझदारी और सतर्कता के साथ रहने का मार्गदर्शन करते थे। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ इस अनुभव से एक महत्वपूर्ण सीख ली, कभी कभी वहाँ कुछ अद्भुत और अनोखा हो सकता है जो हमारी समझ से परे होता है। डर और अज्ञानता से नहीं, बल्कि समझ, शोध और साहस से हम नए दुनियाओं की ओर बढ़ सकते हैं। इस अनुभव ने आर्यन को यह सिखाया कि भूतिया नहीं, बल्कि जीवंत और सीधे सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ हर स्थान हमें कुछ सिखा सकता है। अब उसने निश्चित किया कि वह और भी ऐसे रहस्यमय स्थानों की खोज करेगा और उन्हें समझने का प्रयास करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें खुद को खोजने का आदान प्रदान होता है और हमें डर और अज्ञानता को पार करके नए अनुभवों का सामना करना चाहिए। हर भूतिया हवेली के पीछे एक रहस्य छिपा होता है जो हमें जीवन के अद्वितीयता को समझने का अवसर देता है। कहानी के चौथे पृष्ठ पर हम देखते हैं कि आर्यन अपने नए सिखाए गए गुणों के साथ आगे की सफलता की ओर बढ़ रहा है। उसने अपनी साहसपूर्ण अनुभव को साझा करके गांव वालों में आत्मनिर्भरता और नए दृष्टिकोण की भावना फैलाई।
आर्यन ने नए रहस्यमय स्थानों की खोज करते हुए अपने दोस्तों को भी साथ लिया। उन्होंने देखा कि हर स्थान कुछ नया और अद्वितीय दिखाता है, जिससे उनकी सोच में और भी विस्तार हुआ। एक दिन आर्यन ने एक वन में गहरी जंगलों की ओर एक नया सफर किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पुरानी मंदिर की रूइंस है, जिन्हें लोग भूतिया मानते थे। मंदिर की खोज में उसने एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था, यहाँ एक समय की बात है जब इस मंदिर में भगवान की विशेष कृपा हुई थी। इस स्थान को अनुभव करने वाले लोग सुख, शांति और धन का अधिकारी बन गए थे। परंतु यह धन और शक्ति सिर्फ उन्हें मिली जिन्होंने इस मंदिर की सच्ची भावना को समझा और माना। आर्यन ने यह समझा कि भूतिया मानी जाने वाली जगहें अक्सर एक अद्वितीय ऊर्जा से भरी होती हैं, जो हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। उसने मंदिर की रूइंस में समय बिताकर एक नई आत्मा से मिली और वहां के शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से अछूत हुआ। इस नए अनुभव से लौटकर आर्यन ने गांव के लोगों को बताया कि मंदिर में भूत नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और पौराणिक स्थान है जो हमें मानवता की मूल भावना सिखाता है। आर्यन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में हमें धार्मिकता, साहित्यिकता और रहस्यमयता के रूप में अनगिनत स्थान मिलते हैं, जो हमें सजग और समझदार बनाने में सहायक हो सकते हैं। हर कोने में छुपे रहस्यों को समझकर हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं, और इसी से हमारी दुनिया में नई प्रेरणा और सृष्टि हो सकती है।